हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारी चैनल श्री जी की लाडली रूबी पर। फ्रेंड्स, और नवरात्रि आने वाली हैं और इस बार माता जो की सवारी है वो है हाथी। और माता रानी के इस बार की नवरात्रि है पूरे 10 दिन की, यानी कि पृथ्वी पर पूरे 10 दिनों तक बहुत ही पॉजिटिविटी एनर्जी सभी को मिलने वाली है। सबके कार्य जो अभी तक रुके हुए थे वह फिर से चल पड़ेंगे, सबके बिगड़े काम बनने लगेंगे। और हमें किन बातों का बस ध्यान रखना है आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे या फिर अखंड ज्योत जलाएंगे उन्हें अपने घर को छोड़ के ताला लगा के कहीं भी नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप और हम मिलके पूरे 10 दिनों तक माता जी की अच्छे से आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, देवी माँ की सुबह शाम आरती सब करेंगे। और हर किसी को, चाहे महिला हो या पुरुष, नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा देवी का जो कवच होता है वह ज़रूर पढ़ना चाहिए। और देवी दुर्गा के 108 नामों का जप भी आपको ज़रूर करना चाहिए, जो कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिए हुए होते हैं। तो अभी जो है सुबह का समय है और मैं यहाँ पे जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी, शिव जी को स्नान कराऊंगी। तो यहाँ मेरी सुबह की पूजा चल रही है। नीचे में पूजा करने के बाद फिर मैं सूर्य देव को जल दूँगी, तुलसी सभी पेड़ पौधों में पानी डालूँगी। तो यह मेरी सुबह की डेली पूजा का रूटीन है। तो यहाँ मैं पूजा करके जो है मेरे गोपाल जी नहा ली हैं, अब मैं उनको जो है स्नान करा के मालिश करके उन्हें अच्छी तरह से तैयार करूँगी। और आप कमेंट कर कर बताना कि हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसे लगा। तो अच्छा, नवरात्रि के दिनों में आप सोचते हैं कि हम कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं। तो देखो, आप तुलसी, केला, शमी वृक्ष और अपराजिता की जो बेल आती है वो लगा सकते हैं, जिस पर नीले रंग के फ्लावर आते हैं ना, जो भोलेनाथ को चढ़ते हैं, वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा करी पत्ता आप लगा सकते हैं। और देखिए, बेलपत्र आप लगा सकते हैं। पान का जो पेड़ होता है वह भी गमले में लगाया जा सकता है और बहुत ही शुभ मानते हैं इन पौधों को। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जिस दिन आप घट स्थापना करेंगे ना, कलश की स्थापना करेंगे, पहले नवरात्रि के दिन, उस दिन आप अपने घर में एक मिट्टी की गुल्लक और लेकर आएँ। मैं चाहती हूँ आप उसमें में जो आपके पास बचत होती है, जो भी पैसे बचते हैं वो आप डालना शुरू करें। और नेक्स्ट ईयर इन्हीं नवरात्रों में आपको उस गुल्लक को फोड़ के अपनी बचाई हुई जो धनराशि आप निकालेंगे और उससे अपने लिए कुछ बड़ी चीज़ खरीदे। कहने का मतलब है, कोई गोल्ड आप ले सकते हैं, सिल्वर आप ले सकते हैं। तो क्योंकि महिलाओं को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है और गोल्ड सिल्वर ये सब उनके पास होनी चाहिए। अब देखिए, जिनके यहाँ अथाह धन है ना, जिन पर कोई धन की कमी नहीं, उन्हें तो यह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद ठीक है, क्योंकि उनके चाहने से पहले ही वह चीज़ टेबल पर आ जाती हो। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए धन जोड़ते हैं ना, उन्हें इस नवरात्रि से शुरू करना चाहिए धन जोड़ना। क्योंकि फ्रेंड्स, ये नवरात्रि बहुत ही शुभ आ रही हैं इस बार की, बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने माता रानी को सच्चे हृदय से मना लिया तो यहाँ पे ना जो है, अब मैं पूजा कर रही हूँ, अपने महादेव को नहलाऊँगी। तो मेरे यहाँ नर्मदेश्वर महादेव हैं, उनको मैं रोज़ स्नान कराती हूँ। जो है, मैं कच्चे दूध और अष्टगंध चंदन घोलकर जो है उनको स्नान कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी नवरात्रि के दिनों में सुबह के समय जो है इसी तरह से घर की जो दैनिक पूजा है उसे आप पहले करें। उसके बाद जो है आपको और माता रानी की पूजा या फिर मंदिर जाना हो गया, यह सब बाद में करें। पहले आपको जो डेली रूटीन आपका पूजा पाठ का होता है वही आपको करना है। तो यहाँ पर उनको मैंने नहला दिया है। अब जो है इनकी मालिश की जाती है। तो इसके लिए आप सुगंधित कोई भी इत्र ले सकते हैं, जिससे आप शिव जी की इस तरीके से मालिश करें। कहते हैं हथेलियों से मालिश करने पर महादेव हमारी किस्मत की लकीरों को जो है बदल देते हैं। तो इस तरीके से जो मैं अपने नर्मदेश्वर महादेव की मालिश करती हूँ। देखिए, सुबह भी आपको जल्दी उठना है। चावल का आटा पीस करके रखिएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेना और उससे आपको रंगोली बनानी है। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। बंधनवार तो आपको लगाना ही है हर हाल में, ठीक है। तो अभी फिर जो है मैं यहाँ पर चंदन का जो लेपन करूँगी
शिवलिंग पर। तो यहाँ मैं त्रिपुंड बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं नर्मदेश महादेव को त्रिपुंड लगाती हूँ। लड्डू गोपाल जी को भी मैं अष्टगंध से तिलक करती हूँ। माता रानी को जो है लाल रोली या सिंदूर से तिलक किया जाता है। माता रानी को विराजमान भी अगर आपके घर में कर रहे हैं तो किसी भी तरह की अशुद्धता ना हो। देखिए, पूरे 9 दिन नवरात्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपने। और कोई भी महिला हो घर की, वह माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है। और पति को भी ना बहुत ही सूझबूझ के साथ रहना है, झगड़े नहीं करने हैं। इस समय आप अपने घर के माहौल को जितना अच्छा रखेंगे ना, तो माता रानी की कृपा उतनी ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि नवरात्रों के दिनों में ना देवी मैया बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। थोड़ी सी ही पूजा पाठ और अच्छे आचार विचार से आप देवी माँ को मना सकते हैं। और देखिए, इन दिनों में आपको अगर कोई छोटी कन्या मिल जाए तो देखो, घर परिवार की कन्या है, बहुत अच्छी बात है, आप उनको भी करें। लेकिन जो जैसे होता है ना, आस पड़ोस की कोई कन्या, उसे आप घर बुलाएं। और हो सके तो पूरे 9 दिन आप उसका चरण पूजन करें। कुछ ना हो सके तो एक टॉफ़ी ही खिला दें, चॉकलेट खिला दें, आइसक्रीम खिला दें, जो आपके पास हो। क्योंकि कहते हैं ना, तो माता कन्या पूजन से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि वो भजन सुना होगा ना, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। तो इस तरह से भजन कीर्तन करते हुए आपको पूजा पाठ जो है ज़रूर से करना है। पक्षियों के लिए खाने के लिए ज़रूर कुछ निकालना है। और देखिए, घर में अगर चांदी या मिट्टी के गणेश जी हों, जो भी दीपावली पर आपने लिए होंगे, अगर वह कहीं और रख दिए तो धन के स्थान पर तिजोरी में, तो आप उन्हें भी निकालें। 9 दिन पूजा में उन्हें वहाँ रहने दें। अगर कोई भी आपने पोटली बनाई है, उसे भी आप 9 दिन माता के पास रखें। क्योंकि पूरे 10 दिन के नवरात्रि में यह जो मामूली नहीं है, आप हर चीज़ को दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। तो जो है आपको इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो अब आज है गुरुवार, तो जो है आज मुझे जल देना है हल्दी मिलाकर। तो यहाँ मैंने मटके में से जल ले लिया। 1 लोटा जल हल्दी डालकर, थोड़ा सा गुड़ और चावल डालकर जो है सूर्य देव को अर्घ दिया है। अब यहाँ पर मेरे घर में जितनी भी तुलसी माता पेड़ पौधे हैं, उन सभी में जो है हल्दी डालकर मिला हुआ दूध और हल्दी मिला हुआ जल सभी में इस तरीके से चढ़ाऊँगी। तुलसी माता की पूजा यहाँ आज थोड़ी लेट हो गई है, तो अब मैं सिर्फ धूप बत्ती ही जला दूँगी। शाम को जो है दीपक जलाऊँगी। क्योंकि दीपक का जो महत्व होता है ना, वो अंधेरे में होता है। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें तो दीपक जलाएं, और नहीं तो शाम को तो जो है आपको ज़रूरी से ही दीपक जलाना है। यहाँ सभी पेड़ पौधों में पानी देने के बाद जो आज जो है केले के वृक्ष में भी मुझे ज़रूरी से पानी देना है। तो अगर आपके घर के आसपास हो तो आप वहाँ दे दें। किसी भी मंदिर में हो तो वहाँ भी आप जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे घर में गमले में जो है लगे हुए हैं। कहते हैं गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो जो है केले के पेड़ में इस तरह से हल्दी मिला हुआ जल डाल दें। तो यहाँ पौधों में पानी देने के बाद यहाँ कुछ फूल लगे हुए थे, अब यह मैंने तोड़ लिए हैं और इनको जो है मैं शिवलिंग पर और माता रानी पर जो है ठाकुर जी को अर्पित करूँगी। आप माता रानी को पूरी नवरात्रि में हो सके तो गुड़ैल के फूल चढ़ाएं, क्योंकि माता को जो है लाल कलर के फूल अति प्रसन्न होते हैं। नहीं तो जो है आपके घर में जो भी उपलब्ध फूल हो जाए, माता रानी को एक फूल तो अवश्य ही चढ़ाएं। अब मैं आ गई हूँ किचन पर, तो यहाँ पर मैं जो है ठाकुर जी की भोग की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पर जो है मैंने दही में बेसन को पहले से ही घोल कर रखा हुआ है और कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। इसमें मैं जो है कुछ मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने दही और बेसन के घोल में जो है हल्दी, लाल मिर्च और साबुत पिसा हुआ धनिया डाल लिया है। नमक तो जो है कढ़ी को खदकने के बाद ही इसमें डालूँगी। और हाँ, मेरे घर में लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है, क्योंकि मेरे यहाँ श्री जी का भोग लगता है, तो इसीलिए बिना लहसुन प्याज के ही सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं, जीरा, अजवाइन, मेथी, काली सरसों, यह मैं इसमें जो है डाल दूँगी। इनको जो हल्का भूनने के बाद जो मैंने घोल बनाया हुआ है, इसी का मैं जो है छौंक लगा दूँगी।
तो फ्रेंड्स, इस सात्विक भोजन को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। देखिए, जो लोग भी रेगुलर अपनी किचन में मांस, अंडा, प्याज, लहसुन ये सब बनाते हैं ना, तो देखो मुझे बोलने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इन नवरात्रों में आप प्लीज़ मत बनाइएगा। और जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कलश की स्थापना कर देते हैं, अखंड ज्योत जला देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, उनके बच्चे बिना प्याज का लहसुन खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ही बनेगा, बाकी हम पूजा कर रहे हम नहीं खाएंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा। जहाँ माता रानी विराजमान होती हैं वहाँ पूरा घर आपका शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आपने वैष्णो देवी की कथा सुनी होगी ना, भैरव बाबा मदरापान करते थे, है ना, और माता वैष्णवी को कितनी नफरत थी उनसे। तो ऐसी ही गलती आप ना करें कि माता रानी को विराजमान भी कर लें और घर में किसी भी तरह की शुद्धता ना हो। तो देखिए, पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपने। और हाँ, किचन में जूठे बर्तन आपको नहीं छोड़ना है, गैस को गंदा नहीं छोड़ना है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात तो फ्रेंड ध्यान रखना है कि जब भी आप हवन या अग्यारी करेंगे ना, उसमें आपको कोई भी नमक की चीज़ नहीं चढ़ानी है। मैंने कहीं पर भी देखा था, इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम हमेशा हवन सामग्री में बतासे हैं, गुड़ हैं, या फिर जो पंचमेवा हैं, पान जो आप माता को चढ़ाते हैं, वह भी आप हवन में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लौंग, इलायची, इन सब चीज़ों का हम भोग लगाते हैं। यहाँ तक कि जो माता के लिए हम पूड़ी बनाते हैं भोग में, उसमें भी नमक नहीं डाला जाता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। तो खीर, हलवा, पूड़ी, इन्हीं चीज़ों का हम माता को भोग लगाते हैं। तो अब जो है, मैं यहाँ पर मेरी कढ़ी में मूली तो मैंने पहले ही उबाल कर रखी थी। अब उनको जो है निचोड़ कर मैंने रख लिया। तो यहाँ पर मैं कुछ हरी कटी हुई मिर्च भी जो है कढ़ी में डाल दूँगी, और जो मूली को मैंने उबाल कर तैयार किया हुआ है उसको भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ मूली की कढ़ी बनाई है और यह बहुत ही टेस्टी बनी है बिना ना लहसुन प्याज के। तो ये 3 छोटी छोटी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। तो आशा करती हूँ आपके लिए यह कारगर साबित होंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली पूजा पाठ संबंधित नवरात्रि की पूजन सामग्री, नवरात्रि की पूजा विधि और नवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।